इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं? न्यूटन के पहले कानून के मुताबिक कोई जिस्म उस वक्त इक्विलिब्रियम की हालत में होगा जब उस पर नेट फोर्स ही फील्ड लग रही हो, यानी कोई जिस्म या तो रेस्ट की हालत में होगा या वो यूनिफॉर्म मोशन को जारी रखता है जब तक कि उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। मिसाल के तौर पर एक मेज़ पर किताब पड़ी हुई है, ये उस वक्त तक पड़ी रहेगी, रेस्ट की हालत में रहेगी, क्योंकि किताब का वजन नीचे की तरफ अमल करता है और मेज़ का रद्दमल ऊपर की तरफ अमल करता है। इसी तरह एक लकड़ी की गीली है, उसे लटकाया गया है। लकड़ी की गीली वुडन लाज ये शक्ल में दिखाई गई है। इस वुडन लाज का वजन क्या करता है? नीचे की तरफ अमल करता है, जबकि रोप रस्सियों जो होती हैं ऊपर की अमल करती हैं। ये इक्वलिब्रियम की हालत में होती है। आमतौर पर हम ये कह सकते हैं ऐसे हिस्सा हम या तो रेस्ट की हालत में होते हैं या यूनिफॉर्म मोशन की हालत में यूनिफॉर्म मोशन में जा रहे होते हैं। जैसे एक इक्विलिब्रियम की हालत में जिस्म या तो रेस्ट की हालत में होता है बशर्ते कि उस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। नाउ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम है क्या है? इक्विलिब्रियम के मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि बॉडी विल बी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट में कब बॉडी होती है? पहले कानून के मुताबिक, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक, बॉडी विल बी रिमेन इन रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। टू और थ्री एग्जांपल देते हैं। इसकी पहली एग्जांपल ये है कि एक बुक है, वो टेबल पर पड़ी हुई है। बुक का वजन क्या करता है? डाउनवर्ड एक्ट करेगा, डायरेक्शन ऊपर की तरफ एक्ट करेगी, ये इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। उसके बाद एक और मिसाल देता हूँ इसमें। एक फ्रेम है, फ्रेम ऑफ पिक्स है, ये हैंग किया गया है। इसका वजन जो है डाउन की तरफ एक्ट करेगा, स्ट्रिंग ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। एक और एग्जांपल देता हूँ, वुडन लॉज, ये एक दिखेगी है। वुडन लॉज का वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, रोप जो है ऊपर की तरफ F1 और F2 दो फोर्स लगा रही हैं। ये वुडन लॉज इक्विलिब्रियम की हालत में आए। अब बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट इफ नो फोर्स एक्ट ऑन इट, इट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम की पहली शर्त क्या है? इक्विलिब्रियम की पहली शर्त के मुताबिक कई मिसालें इसमें दी गई हैं। इसमें हम यह कह सकते हैं कि फोर्स का मजमूआ क्या है? ज़ीरो के बराबर हो, तो जिसमें इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। पहली शर्त उस वक्त पूरी होती है जब तमाम फोर्सेस का मजमूआ ज़ीरो के बराबर हो, यानी F1 F2 F3 सो ऑन FN FN क्या हो बेटे? ज़ीरो के इक्वल हो। ये उस वक्त मुमकिन हो सकता है जब दो सूरतें हों। एक तो होते उफ़क़ी महवर पर अमल करना फोर्स का मजमूआ, और अमूदी महवर पर अमल करना फोर्स का मजमूआ ज़ीरो के बराबर हो, तो जिसमें इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। पहले टोटल फोर्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन FN इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी सिग्मा F इज इक्वल टू ज़ीरो। एक और मिसाल देता हूँ। सिग्मा क्या होता है? पहले सिग्मा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसे मजमुआ कहा जाता है। यह आमतौर पर तादाद, मजमूई तादाद को ज़ाहिर करता है। अब उफ़क़ी महवर पर अमल करना फोर्स का मजमुआ F1x जमा F2x जमा F3x जमा सो ऑन FN x इज इक्वल टू ज़ीरो। अमूदी महवर पर अमल करना फोर्स का मजमुआ F1y जमा F2y जमा F3y जमा सो ऑन FN y इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी सिग्मा Fx इज इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा Fy भी इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी सिग्मा Fx उफ़क़ी महवर पर अमल करना फोर्स का मजमुआ सिग्मा Fy अमूदी महवर पर अमल करना फोर्स का मजमुआ ज़ीरो के बराबर हो, तो जिसमें इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। हम इसकी कई शराइत बयान कर सकते हैं, कई मिसालें दे सकते हैं। इसकी पहली मिसाल जो है वो ये है, किताब जो मेज़ पर पड़ी हुई है, ये इक्विलिब्रियम की हालत में है। दीवार पर लटकाया गया फ्रेम जो है वो भी इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। इस तरह एक छाता बरदार जब नीचे की तरफ आ रहा होता है वो भी इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। ये इक्विलिब्रियम की पहली शर्त को ज़ाहिर करते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताती क्या है? फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये बताती है कि फोर्सेस का मजमुआ क्या ज़ीरो के बराबर हो, तो जिसमें इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। यानी इसकी all forces resultant is equal to zero, it show the first condition of the equilibrium. It means forces resultant is equal to zero, F1 plus F2 plus F3 plus so on Fn is equal to zero. It means sigma F is equal to sigma, Greek word, it means total, it means resultant, resultant mean यानी तमाम फोर्सेस जो हैं उनका मजमुआ, ऑल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो ज़ीरो के इक्वल हो। ये टू टाइप्स हो सकता है, एक होता है एक्स एक्सिस में, एक होता है वाई एक्सिस में। एक्स एक्सिस के लिहाज से देखते हैं F1x प्लस F2x प्लस F3x सो ऑन FN x इज इक्वल टू ज़ीरो। अमूदी महवर पर अमल करना फोर्स का मजमुआ यानी F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस FN y इज इक्वल टू ज़ीरो। सिग्मा Fx इज इक्वल टू ज़ीरो, सिग्मा Fy इज इक्वल टू ज़ीरो। पहली शर्त उस वक्त पूरी होती है, उसकी एग्जांपल देते हैं। पहले एग्जांपल ये है कि एक बुक है, लाइंग ऑन द टेबल है,
ये इक्विलिब्रियम की हालत में होती है किस कंडीशन के मुताबिक? फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक। सेकंड ये है कि दूसरी एग्जांपल इसकी जो मिसाल देते हैं, फ्रेम है, फ्रेम आप पिक्स है, उसको जब हैंग करते हैं वो भी क्या होता है? इक्विलिब्रियम की हालत में होता है, इक्विलिब्रियम की हालत को वो शो करता है। दूसरा पैराशूट वाला जो होता है अपना पैराशूटर कमिंग छाता बरदार, पैराशूटर कमिंग जब नीचे की तरफ कमिंग डाउन बढ़ा रहा होता है, पैराशूटर मीन छाता बरदार जब हवाई जहाज से नीचे आ रहा होता है तो वो पैराशूटर व्हेन कम डाउनवर्ड इट विल बी रिमेन इक्विलिब्रियम हालत, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इट इज इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द फर्स्ट। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, बेला शॉर्ट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम की तारीफ करें। व्हाट इज डिफाइंड इक्विलिब्रियम, पेज नंबर 99 पर इसका आंसर है। इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है हमने। इक्विलिब्रियम ये है जिस मुस्बत इक्विलिब्रियम की हालत में होता है जब उस पर नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो, फोर्स को अमल ना कर रही हो। बॉडीज रिमेन इन रेस्ट पोजिशन इफ नॉट नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट, बॉडीज इन इक्विलिब्रियम स्टेट इफ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। दूसरी इक्विलिब्रियम की कोई मिसाल दें, इक्विलिब्रियम की कोई पहली शर्त की कोई मिसाल दें। पहली, गिव द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन की 2-3 एग्जांपल्स हैं। इसमें पहली मिसाल मैंने आपको दी है। पहली मिसाल ये है, पेज नंबर इस पर है 100 के ऊपर है, 100 के ऊपर है। पहली मिसाल के मुताबिक वो ये बताता है कि एक किताब जो है मेज पर पड़ी हुई इक्विलिब्रियम की हालत में होगी। दूसरी जो अहम मिसाल है छाता बरदार की, पैराशूटर के, जब वो नीचे की तरफ आता है तो इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की पहली शर्त की कई मिसालें होती हैं। पहली मिसाल इसमें यह है कि एक बुक जो है, एक बुक लाएंगे, किताब पे पड़ी हुई है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, वो इक्विलिब्रियम की हालत में होती है। और इसी तरह एक बुक के अलावा एक पैराशूटर जब नीचे की तरफ आ रहा होता है, ये 199 पेज पे जब पैराशूटर नीचे की तरफ आ रहा होता है तो वो भी क्या होता है? इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। ये पहली कंडीशन को ज़र करता है। ये आज का टॉपिक था, इसको याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त क्या है? पहली शर्त के मुताबिक जिस मुस्बत इक्विलिब्रियम की हालत में होता है जब उसका फोर्सेस का मजमू क्या हो? ज़ीरो के बराबर हो। जैसे एक मिसाल ये दी गई है, एक F1 फोर्स इस तरफ, एक F2 फोर्स इस तरफ अमल कर रही है, एक ही लाइन में मगर अपोजिट मुखालिफ सिंध में अमल कर रही हैं। ये जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में है। ये पहली शर्त तो पूरी करते हैं मगर दूसरी शर्त से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा जिस्म ये दिखाया गया है, उसके ऊपर दो फोर्स अमल करनी है, दोनों एक ही लाइन में नहीं है, एक ऊपर एक नीचे है, इसमें रोटेशन पैदा हो जाएगा। ये जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में नहीं होता है। इक्विलिब्रियम की हालत में उस वक्त होता है जब ये तीसरी मिसाल दी गई है, इसमें एक तरफ क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा हो, तो तब जाकर ये जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। क्योंकि ऐसा करने से रिजल्टेंट ऑफ टार्क जीरो के इक्वल होगा और ये जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होगा। इन्हें हम ये कह सकते हैं ये उस वक्त मुमकिन होता है जब टार्कों का मजमू क्या हो? जीरो के बराबर हो, तो दूसरी शर्त को पूरा करता है। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त ये कहलाती है, इसके मुताबिक किसी जिस्म की दूसरी शर्त उस वक्त पूरी होती है जब उस पर रिजल्टेंट टार्क सिफर हो, यानी सिग्मा टा इज इक्वल टू जीरो हो, तब जिस्म इक्विलिब्रियम की हालत में होता है। हम ये कह सकते हैं इक्विलिब्रियम की सेकंड कंडीशन क्या बताती है? फर्स्ट कंडीशन के मुताबिक बॉडी जो है रेस्ट के रिमेन इन रेस्ट पोजीशन इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सेम लाइन बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दिस बॉडी विल बी रिमेन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। It complete the first condition. Second condition, no relationship to it. Second body, two forces acting not in same line. F1 force upper side, F2 force lower side पर react कर रही है। इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। Body will not in the equilibrium state. Body will be in equilibrium state if the clockwise torque become equal to anti-clockwise torque. Then the body will be equilibrium state. It completes the second condition of equilibrium. We may say that on one side clockwise rotation will be produced and the other side anti-clockwise rotation will be produced. Clockwise torque when become equal to anti-clockwise torque, then body will be in equilibrium state. It completes the second condition of the equilibrium. Now we may say that sigma tau is equal to 0. It completes that when many forces exerted on a body and their torque is equal to 0 then body will be in equilibrium state. We may say sigma tau is equal to 0. इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन बना है, दूसरी शर्त डिफाइन इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की तारीफ करें।
डिफाइन द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त की तारीफ क्या है? पेज नंबर इसका है हमारे पास 101 पर। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त के मुताबिक उस वक्त इक्वल दूसरी शर्त उस वक्त पूरी होती है जब उस पर अमल करने वाली रिजल्टेंट टार्क सिफर हो। अमल करने वाली रिजल्टेंट टार्क सिफर हो। A body will be in equilibrium state if the resultant torque is equal to zero, then it completes the second condition of equilibrium। इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त दूसरी शर्त जो होती है कब पूरी होती है? कब पूरी होती है? व्हेन विल बी कंप्लीटेड द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कब पूरी होती है? इक्विलिब्रियम की दूसरी शर्त उस वक्त पूरी होती है जब उनके टार्कों का मजमुआ क्या हो? जीरो के इक्वल हो। टार्क का रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये उस वक्त पूरी होगी व्हेन सिग्मा टा इज इक्वल टू जीरो। सिग्मा होता है मजमुआ, टार्क का मजमुआ जीरो के इक्वल हो। We may say that the second condition will be completed if resultant of torque is equal to zero. It means sigma tau is equal to sigma ग्रीक वर्ड ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब मजमुआ होता है, इसका रिजल्टेंट होता है। रिजल्टेंट ऑफ टार्क इक्वल टू जीरो, तो दूसरी शर्त पूरी होती है। आज का टॉपिक था, इसको याद करना है। अल्लाह हाफिज़।